पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। पत्र के द्वारा हम दूर बैठे अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों तथा मित्रों तक अपना समाचार आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र के माध्यम से अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाना सबसे पुराना और सस्ता साधन है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में लिखी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखावट सुंदर होनी चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। जो पत्र हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों तथा सगे संबंधियों को लिखते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र। जो पत्र हम सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्य, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या अधिकारियों को लिखते हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र का नमूना। सखी को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। प्रेषक का पता 412 कन्हैया नगर, नई दिल्ली। भेजने की तिथि 18 मई 20। संबोधन। प्रिय ज्योतिका, नमस्ते। विषय वस्तु। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है कि तुम और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य भी सकुशल होंगे। इस माह की 22 तारीख को शाम 4 बजे मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर संगीत, खेल तथा खाने पीने का आयोजन है। तुम समय पर अपने परिवार के साथ आ जाना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। समापन। तुम्हारी सखी, श्रेया। अनौपचारिक पत्र का नमूना। प्रधानाचार्य को अपनी बहन के विवाह पर अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र। प्राप्तकर्ता का पता। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अनुभव पब्लिक स्कूल, प्रताप नगर, नई दिल्ली। प्रार्थना पत्र का शीर्षक या विषय। विषय, बहन के विवाह पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अभिवादन, महोदय। विषय वस्तु। सविनय निवेदन यह है कि मेरी बहन का विवाह 10 जनवरी को निश्चित हुआ है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 5 दिन अर्थात 7 जनवरी से 11 जनवरी तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। समापन। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, रौनक। प्रेषक का पता, कक्षा 3 अ। पत्र भेजने की तारीख 6 जनवरी 20। अब तक हमने सीखा। पत्र लिखित भाषा का रूप है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। पत्र दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे सस्ता और अच्छा साधन है।